हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सीमेंट के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन सी सीमेंट आपके लिए बेस्ट है, ओपीसी या पीपीसी। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और अब तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के पास जो बटन है उसको प्रेस कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। सीमेंट क्या होती है? सीमेंट एक बाइंडर का काम करती है। बाइंडर मतलब जो भी, जैसे आपने देखा होगा कि चाहे कंक्रीट हो या मोर्टार हो, उसके अंदर सीमेंट जब ऐड करते हैं तो सीमेंट क्या करती है, उनको बांधने का काम करती है, बाइंडर। तो सीमेंट की अगर डेफिनेशन पूछी जाए टेक्निकल टर्म में, डेफिनेशन क्या होगी? सीमेंट इज ए बाइंडर, ए सब्सटेंस यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन दैट सेट्स, हार्डन्स एंड एडर्स टू अदर। मतलब वो किसी भी दूसरे मटेरियल के साथ वो बाइंड होके उनको एडेसिव का काम करती है, उनको चिपकाने का काम करती है। उसके बाद जब वो सेट हो जाती है तो वो हार्ड हो जाती है। तो ये मेन जो होती है एडेसिव का काम करती है, बाइंडर का काम करती है, इसलिए अपन सीमेंट यूज करते हैं। अब सीमेंट के अंदर सबसे पहले सीमेंट क्या चीज है, सीमेंट बनती कैसे है? तो सीमेंट के अंदर जो कंपोनेंट्स मेनली यूज होते हैं वो होते हैं लाइमस्टोन और क्ले। इनको 1450 डिग्री सेंटीग्रेड 1450 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनको मिक्स करके गर्म करते हैं। गर्म करने पर ये कैसे होते हैं? क्लिंकर के जो दाने टाइप होते हैं, क्लिंकर का फॉर्म हो जाते हैं, उसको कहते हैं क्लिंकर। ठीक है। फिर इस क्लिंकर के अंदर क्या करते हैं? जिप्सम। अब जिप्सम क्या होता है? जिप्सम का क्या काम होता है? जिप्सम एक एडिटिव होता है, वो क्या करता है? सेटिंग टाइम को बढ़ाता है। जैसे अपने देखे पढ़ेंगे कि इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम। जो सेटिंग टाइम होता है, सेटिंग टाइम को इंक्रीज करना, जैसे 30 मिनट्स या 30 मिनट्स से अबव, उस सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए अपन जिप्सम का यूज करते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं? जब क्लिंकर और जिप्सम को फिर मिक्स करके उनको ग्राइंड करते हैं, मतलब उनको पीसते हैं, तो उसके बाद जो है ये सीमेंट अपने को मिलती है। जनरली अपने दो टाइप के सीमेंट अपन यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, तो वो होती है ओपीसी एंड पीपीसी। ओपीसी क्या होती है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें 95% क्लिंकर्स मतलब क्या हो गया? लाइमस्टोन प्लस क्ले को 1450 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है क्लिंकर, और 5% क्या होता है? जिप्सम। ठीक है। लेकिन पीपीसी में क्या होता है? इस पीपीसी का मतलब क्या होता है? पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। पोज़ोलाना क्या होता है? पोज़ोलाना होता है, पोज़ोलाना वर्ड आया है, जो वॉल्केनिक ज्वालामुखी होते हैं उनकी जो राख होती है, जो ज्वालामुखी की राख होती है, उसको वॉल्केनिक एश जो होती है उसको पोज़ोलानास कहते हैं। और ये वो तो हो गया नेचुरल पोज़ोलानास। अब आर्टिफिशियल पोज़ोलानास भी यूज करते हैं। वो क्या करते हैं? वो करते हैं अपन जो फ्लाई एश होती है। ठीक है। ये फ्लाई एश और भी जो प्रोडक्ट मैं आपको बताऊंगा वो होता है, तो वो पोज़ोलाना होता है, तो वो होती है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। इसमें क्या करते हैं? जो क्लिंकर्स होते हैं उनकी जो क्वांटिटी है उसमें 75 to 77% क्लिंकर्स होते हैं। इसमें कितना लेते हैं? 95%। प्लस 20% क्या करते हैं, या 15 to 35% का जो रेशियो है इसके बीच में फ्लाई एश यूज करती है। फ्लाई एश क्या होती है? जैसे आपने कोई लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट होता है, तो वहां पे जो कोयला जलता है तो उसकी जो राख होती है वो जनरली फ्लाई एश कहलाती है। तो वो क्या वेस्ट होती है, एक तो वेस्ट होगी, उस राख का इसमें यूज कर लिया जाता है। तो वहां पे क्या होता है? एक तो कॉस्टिंग में फर्क पड़ जाता है और इसके भी बेनिफिट्स क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्लस फिर इसमें 3 to 5% जिप्सम ऐड कर दिया जाता है। तो जिप्सम सेटिंग टाइम के लिए जिप्सम ऐड करते हैं। तो इसके अंदर मेनली डिफरेंस जो होता है, ये पीपीसी भी ओपीसी है, प्लस इसमें ओनली केवल फ्लाई एश और ऐड हो जाती है और परसेंटेज का थोड़ा वेरिएशन होता है। तो ये अपने को मेनली पीपीसी और ओपीसी में डिफरेंस होता है। अब मैं आपको इसमें ओपीसी और पीपीसी में बेसिक डिफरेंस क्या है वो थोड़ा मैं ब्रीफ कर रहा हूँ आपको। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट कंपोनेंट्स, मतलब क्या क्या इंग्रेडिएंट्स या किस चीज को मिक्स करके इसको बनाया जाता है। तो ओपीसी सीमेंट क्या होता है? लाइमस्टोन
प्लस रॉ अर्जिलियस एंड कैलकेरियस मटेरियल को मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है ना। ये मटेरियल इसमें रॉ मटेरियल होते हैं। और पीपीसी के अंदर क्या, जो ओपीसी में वो तो होती है, लेकिन पोजोलाना मटेरियल की इसमें ज्यादा होता है, अधिकता होती है, मतलब इसलिए पोर्टलैंड पोजोलाना की मात्रा इसमें ज्यादा होती है, या जिसको फ्लाई एश हुआ, ठीक है ना, तो वो इसलिए ये पीपीसी और ओपीसी कंपोनेंट्स में डिफरेंस ये होता है। स्ट्रेंथ वाइज तो इनिशियल स्ट्रेंथ जो है वो ओपीसी सीमेंट की हायर होती है और पीपीसी की ओपीसी से कम होती है, और लॉन्गर ड्यूरेशन में जो है स्ट्रेंथ है वो पीपीसी की ज्यादा होती है, ओपीसी की बजाय पीपीसी की ज्यादा होती है। तो लॉन्गर ड्यूरेशन स्ट्रेंथ क्या है, लोअर देन पीपीसी, और इसकी क्या होती है, हायर देन ओपीसी। सेटिंग टाइम क्या होता है इसका, लोअर देन पीपीसी, पीपीसी से इसका सेटिंग टाइम कम होता है और इसका सेटिंग टाइम ज्यादा होता है, इसका हायर देन ओपीसी। ड्यूरेबिलिटी, ये लेस ड्यूरेबल इन एग्रेसिव वेदर। एग्रेसिव वेदर का मतलब क्या है, जहां एकदम क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं, गर्मी हो गई, एकदम सर्दी आ जाती है, वो आ जाती है, या टेम्परेचर एकदम बढ़ जाता है, या अगर अपन सोचें कि जैसे थर्मल प्लांट है, वहां एकदम टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो जहां पे टेम्परेचर का वेरिएशन होता है वहां पे ये पीपीसी मोर ड्यूरेबल होती है ओपीसी की बजाय, ठीक है। इसलिए आजकल ज्यादातर मास प्रोजेक्ट वगैरह में जो है पीपीसी यूज करते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है कि जब सीमेंट के अंदर अपन पानी मिक्स करते हैं तब हीट जनरेट होती है, वो हीट जो जनरेट होती है वो ओपीसी के अंदर ज्यादा होती है और पीपीसी के अंदर कम होती है। आपने देखा होगा कई बार आप मिक्स करते हैं कंक्रीट को, या जैसे सीमेंट को मिक्स होता है, उसको अगर हाथ लगाएंगे तो वो गर्म होगी, तो वहां पे हीट जनरेट होती है उसकी, तो वो हीट जनरेशन है वो इसकी ओपीसी की ज्यादा होती है पीपीसी की बजाय। कॉस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट। कोई भी सीमेंट या कोई भी मटेरियल परचेज करते हैं सबसे कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो कॉस्ट वाइज भी जो है ओपीसी सीमेंट कॉस्टली होती है और पीपीसी ओपीसी से थोड़ी रीजनेबल या सस्ती होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो अपन एक बार नॉलेज होना चाहिए अपने को कि ओपीसी पीपीसी में बेसिक क्या डिफरेंस है, ये होता है। ओपीसी भी देखिए 3 ग्रेड में आती है, ओपीसी 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। ये ग्रेड क्या होता है, ये ग्रेड क्या होता है, ग्रेड मतलब होता है 28 डेज के अंदर इनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो होती है। जैसे 33 ग्रेड मतलब क्या हो गया, 28 डेज के अंदर सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 33 मेगा पास्कल, MPa मतलब मेगा पास्कल इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, तो वो 33 ग्रेड की सीमेंट है। अगर 43 ग्रेड की क्या होगी, 28 डेज के बाद इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो अगर 43 MPa है तो ये 43 ग्रेड की होगी, और 53 मतलब मिनिमम 28 डेज के बाद 53 MPa इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी। तो ये ओपीसी 3 ग्रेड में आती है, और आपने देखा होगा सीमेंट के बैग पे ओपीसी अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है तो उसके साथ ग्रेड भी लिखा होता है, 53 ग्रेड है, 43 ग्रेड है, 30। तो अभी इंडिया में अपना जनरली अपना 43 एंड 53 ग्रेड ही है, और मैक्सिमम अभी जो यूज कर रहे हैं अपन 53 ग्रेड यूज कर रहे हैं अपन। फिर होता है पीपीसी, पीपीसी में 33 ग्रेड की पीपीसी अपन यूज करते हैं, लेकिन उसका ग्रेड कहीं भी सीमेंट के बैग पे नहीं लिखा होता, केवल पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट पीपीसी लिखा हुआ होता है, उसका ग्रेड लिखा, लेकिन वो होता है 33 ग्रेड है। तो वो एक ही ग्रेड होता है, उसका कोई अलग से अलग अलग ग्रेड नहीं होता उसमें। अब यूजेज का जैसे मेनली होता है अपने को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज करें, ओपीसी यूज करें, पीपीसी यूज करें, तो वो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो बेसिकली जो मेन जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया था। अब इसका यूज के बारे में भी एक मोटा मोटी डिफरेंस अपने को दिमाग में रख लेना चाहिए कि अगर स्ट्रक्चरल वर्क है जहां लोड या स्ट्रेंथ की बात होती है तो वहां पे क्या, जैसे बीम हुआ, स्लैब हुआ, कॉलम हुआ, इनकी कास्टिंग है, तो वहां पे ये ओपीसी सीमेंट बेस्ट रहती है। लेकिन उसमें ये ध्यान होना चाहिए कि वहां पे सल्फेट सॉइल के अंदर और अंडरग्राउंड वाटर के अंदर सॉइल सल्फेट की जो है मात्रा नहीं होनी चाहिए। सल्फेट अगर नहीं होगा तो ये ओपीसी बेस्ट है, अगर सल्फेट कंटेंट है तो फिर आपको पीपीसी की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन बाकी जो पीपीसी को जनरली अपन कहाँ यूज करेंगे,
मैसोनरी में, प्लास्टरिंग में, फ्लोरिंग में, वाटर प्रूफिंग वर्क्स में, प्रीकास्ट जो ब्लॉक्स आते हैं और प्रीकास्ट जो पाइप आते हैं, सीमेंट के जो पाइप होते हैं, प्लस प्री स्ट्रेस जो पोल वगैरह होते हैं, प्री स्ट्रेस, वहां पे ये पीपीसी बेस्ट रहती है, जहां लोड का ज्यादा नहीं होता, क्योंकि इसकी इनिशियल स्ट्रेंथ जो है इसकी अच्छी होती है ओपीसी की, तो इसलिए यहाँ पे लोड का ज्यादा कोई मैटर नहीं है, तो वहां पे अपना पीपीसी यूज करते हैं। और जहां पर ये ध्यान रखना है कि वहां पे अगर सल्फेट अवेलेबल है अगर सॉइल में या अंडरग्राउंड वाटर में, तो वहां पे पीपीसी ज्यादा बेटर रहती है। अब अपने जनरली अगर कंस्ट्रक्शन होते हैं या प्रोजेक्ट्स होते हैं, जनरली अपन जो यूज करते हैं वो ये करते हैं, या तो ओपीसी की 53 ग्रेड यूज करते हैं या पीपीसी सीमेंट यूज करते हैं। तो ये दोनों ही सीमेंट बेस्ट है। अब वो आपको कंडीशन के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से अपने को देखना है कि जैसे सल्फेट अटैक होने का है या क्लाइमेट जो है फ्लक्चुएशन है, तो वो जहाँ पे है तो वहाँ पीपीसी आपको लेनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर स्ट्रेंथ वाइज है तो अपन स्ट्रक्चरल वर्क में ओपीसी सीमेंट 53 ग्रेड को यूज कर सकते हैं। और ये दोनों ही सीमेंट जो इको फ्रेंडली होती है, एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही सीमेंट बेस्ट है। और कई बार ये क्वेश्चन होता है कि कौन सी ब्रांड की सीमेंट ली जाए, तो ये भी एक क्वेश्चन हो जाता है यार कौन सी ब्रांड। तो जितने भी ब्रांड है वो सारी एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करके बनाती है, और इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो करके और उसकी रैंडम उसकी चेकिंग होके, टेस्टिंग होके फिर ये सारी सीमेंट बनती है। तो आप कोई भी ब्रांड की अगर सीमेंट लेंगे तो जो ग्रेड लिखा हुआ है, जो स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं, वो सभी स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाती है। तो कंपनी कोई भी आप ले सकते हैं, बस ये आपको ध्यान होना चाहिए कि आपका पर्पज क्या है और किस पर्पज के लिए आप सीमेंट यूज कर रहे हैं और कौन सी उसके लिए बेस्ट है। तो ओपीसी अगर ले रहे हैं, 53 ग्रेड ले रहे हैं या पीपीसी ले रहे हैं, तो वो ये कंडीशन के हिसाब से आपको थोड़ा ध्यान में रख के इसको सेलेक्ट करना है, फिर अपन उसके कहीं भी कंस्ट्रक्शन या कुछ भी काम के लिए अपन यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।